Hello, good morning, students. How are you? I hope you all are well and healthy. You should be. So, students, today we are going to complete the exercise 14.1. In the previous class, we have completed up to question number 2 of this exercise. We uh, we have known about the factorization and two methods. One is taking common method, and second is remember, ओके, रीग्रुपिंग मेथड। दो मेथड से सॉल्व करना हमने फैक्टराइज करना सीखा है। फैक्टराइज करना क्या होता है? किसी नंबर को प्रोडक्ट्स में लिखना। और प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए? दैट मस्ट बी प्राइम फैक्टर इन फॉर नेचुरल नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जितना आप उसको प्रोडक्ट करके लिख सकें। ठीक है, चलिए, ये प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया होगा सबका। ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3 इज हेयर फैक्टराइज ओनली। यहां आपसे सिर्फ बोला गया है फैक्टराइज करना है। कैसे करना है ये आप पर डिपेंड है। तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन हेयर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस 8x प्लस 8y। तो इसके हमें फैक्टर करने हैं बच्चों। वैसे तो हम पीछे भी कर सकते हैं, मैं चाहता हूं यहाँ पर हमारे पास स्पेस है तो हम क्यों ना इसको यूटिलाइज कर लें ताकि पेज टर्न ना करना पड़े। इसी को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। किसका? सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑफ 3। तो इसमें अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो यहाँ डायरेक्ट कॉमन आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आप 3 में x x x कॉमन ले लेंगे, फोर्थ में x नहीं है, तो इसलिए तो कुछ भी कॉमन नहीं। तो इसको हम कौन से मेथड से करेंगे? बाय रीग्रुपिंग मेथड। कौन सा मेथड? रीग्रुपिंग मेथड, जो हमने बाद में सीखा था। रीग्रुपिंग मेथड में क्या था कि आप फिर से इसको ग्रुपिंग कर लीजिए दो दो टर्म्स का। तो पहले हमने इन दोनों को टर्म को ग्रुपिंग कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, इन दोनों को एक साथ देखेंगे। और दूसरा 8x प्लस 8y, इन दोनों का ग्रुप अलग से बना लिया। ठीक, रीग्रुपिंग मेथड। नाउ क्या करना है? टेकिंग कॉमन, इन दोनों में सिर्फ कॉमन लीजिए जो कि x कॉमन हमें दिख रहा है। कैसे? आप इसको ठीक से भी लिख सकते हैं जैसे पहले हमने सीखा था। कैसे? इसको हटाइए, एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस एक्स वाई, तो एक्स वाई होगा एक्स वाई। और इसमें क्या लिखेंगे? जो 8 दोनों में है तो मैं फैक्टर नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट 8 लिख रहा हूँ, 8x प्लस इंटू 8y। अब कॉमन आप लीजिए, इसमें क्या कॉमन है? क्या कॉमन आपको दिखता है? इन दोनों टर्म में x कॉमन है, x, देन x प्लस y कॉमन आ गया इसमें। तो दोनों में x कॉमन लिया तो यहाँ x बचा, दूसरा y बचा, ये कॉमन लेकर बाहर लिख दिया ब्रैकेट के। प्लस ऐसे इन दोनों में कॉमन है 8, ये बचेगा x प्लस y। समझ में आ गया? अब रिग्रुपिंग करके हमने दो दो टर्म का कॉमन दिखा दिया। अब इनको देखो, इन दोनों में x प्लस वाई और x प्लस वाई कॉमन आ रहा है। हम क्या करेंगे? अब दोनों में से x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे। कॉमन यानी इसको बाहर लिख देंगे ब्रैकेट में। इसमें से x प्लस वाई कॉमन हो गया तो क्या बचा? x प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा? 8। ये हो गए फैक्टर्स। फैक्टर मतलब आगे ना मल्टीपल में, जहां कोई सिंबल नहीं, मल्टीपल ही तो होता है। जैसे हमने मान लो 3x लिखा है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स। ठीक है, यानी यह मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो ऐसे इसको हम रीग्रुपिंग करके कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो जैसे अब एक क्वेश्चन आप इसका ये देखो कि ये कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 3, इसमें लिखा है क्वेश्चन ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। इसको फिर से रिग्रुपिंग कर लो। रिग्रुपिंग इन दो को ही कर लो। तो हमने सिखाया था रिग्रुपिंग करना जरूरी नहीं कि दो इनको ही करें, इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो हमने इसको रिग्रुपिंग कर लिया। किसको? चलो इस बार इसको ऐसे कर लेते हैं, ax के साथ में ay, इसको वहां लिख दिया, और फिर प्लस का bx माइनस by, ये रिग्रुपिंग किया। इन दोनों में क्या कॉमन है? a कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस वाई plus and the second common is b, then again in the bracket x minus y. Now we can see here x minus y is common in both terms, then we are going to take xy
x minus y as a common factor, then here the remaining x and here plus b. This is your factorization answer. तो बहुत सिंपल वे में आपने सीखा कैसे आप इनको कैलकुलेट और फैक्टराइज कर सकते हैं रिग्रुपिंग करके, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज, व्हाट इज द फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी। यू कैन सी फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में सिर्फ 3 ही आइडेंटिटी की बात कर रहा है। एक नंबर 4 आइडेंटिटी है, उसकी जरूरत नहीं है, उसके लिए हम दूसरा अल्टरनेट मेथड बताएंगे। अल्टरनेट मेथड इसलिए क्योंकि उसको करने से फिर आगे आपको किसी भी आइडेंटिटी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2 आइडेंटिटी, 3 तो सिंपल ही है, आपको याद होगा ये आइडेंटिटी हमने कई बार लिखवाई भी है आपको कई चैप्टर में, पिछली क्लास में भी, इसमें भी। तो पहली आइडेंटिटी जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे a माइनस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये देख रहे हैं आप। और थर्ड वाली है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों आइडेंटिटी आप लिख लेंगे। आपको क्या है, ये लिखना है एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। कौन सी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले? 14.2 जब शुरू करेंगे तो सॉल्यूशन से पहले ये एक्सरसाइज आइडेंटिटीज लिखेंगे। ओके, अब इनका हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? तो शुरू करते हैं सीधा एक्सरसाइज से। बाकी आप जानते हैं बहुत सारी चीजें हैं। मैं इस आइडेंटिटी की बात कर रहा था जो मैं बोला कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसकी जगह पर एक अल्टरनेट, जैसे ये बता रहा है ना, एक अल्टरनेट मेथड आपको बताऊंगा जो कि ऑल इन वन होगा, जो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है बच्चों। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 14.2। तो व्हाट इज द 14.2 इज हियर वी कैन सी 14.2 डायरेक्टली कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो पीछे, और अब आप देखो 14.1 14.2 पर आ गए हैं। हर बार फैक्टराइज की बात करेगा। पूरी एक्सरसाइज में आपको फैक्टर्स ही करने हैं। अलग अलग मेथड से, अलग अलग मेथड की जरूरत इसलिए पड़ती है जब डिफरेंट चीजें हो, यानी पिछला मेथड उसमें कामयाब ना हो पाए, उससे हम उसको इजीली ना कर पाए, तब दूसरा मेथड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मेथड जब न्यू आता है तो डरना नहीं है कि एक नया फिर मेथड आया, नहीं, इट विल बी ईज फॉर यू। ये पहले क्वेश्चंस को और इजी कर देगा अगर नया मेथड है। न्यू मेथड मींस आपको चीजें आसान करने के लिए है। तो न्यू मेथड आने से खुश होना चाहिए कि हमें एक नई चीज सीखने को मिले, जिससे हम उस क्वेश्चन को पहले के कंपैरिजन में ज्यादा इजी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए फैक्टराइज करने को दिया है ना, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। चलिए, तो ये हम लिख रहे हैं इसमें सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? फर्स्ट का फर्स्ट, 1 का फर्स्ट, और एक्सरसाइज है 14.2। तो ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। इज इट? चेक कर लेते हैं। या एग्जैक्टली दिस इज राइट। ये क्वेश्चन हुआ। नाउ सॉल्यूशन हम इसमें कैसे करते हैं? अब आपके पास 3 टर्म्स है, रिग्रुपिंग तो नहीं करना है, तो आप तीनों में कुछ कॉमन देख रहे हैं। यहाँ a कॉमन मिलेगा, यहाँ a कॉमन, यहाँ a नहीं है, यहाँ 8 आएगा, इसमें नहीं है। तो पिछले दोनों ही मेथड यहाँ पर क्या हो जाते हैं? इनसफिशिएंट, इसको फैक्टराइज करने के लिए। तो फिर अब क्या करेंगे? न्यू मेथड। न्यू मेथड से पहले अब आपको आइडेंटिटी दिखाई गई थी, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ए स्क्वायर प्लस, इसको यहाँ भी ऐसे मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप इजिली समझ पाए। इसको भी लिखेंगे। यहाँ जो 16 है इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज स्क्वायर ऑफ 4। लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 इट इज 16। तो 16 को हमने ऐसे लिखा। ऐसे क्यों लिखा? ऐसे इसलिए लिखा। अच्छा, ये हो गया। तो अब आप इसको देखिए, यूजिंग आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी आपने पीछे अभी देखी है, उसको इसमें टैली करेंगे। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी? a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इससे इसको टैली करने की कोशिश करें। यहाँ a b के रिप्लेस में कितना है? 4। और देखो यहाँ फॉर्चुनेटली क्या हो गया? a की जगह a ही है, तो ये तो हमें कुछ नहीं करना। पर आप देखिए, जहाँ फॉर्मूले यानी जो आइडेंटिटी में b है हमारे क्वेश्चन में, उसके प्लेस पर 4 है। तो अब मिडिल टर्म को आप ऐसे लिखना है, 2ab। तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू a यानी a, और b में क्या होगा? b यानी क्या है हमारा? 4।
सॉरी 8 लिख गया मिस्टेक से, इसको अभी रेस करते हैं। 8 नहीं लिखना है 4, तो यहाँ पर क्या लिखना है 4। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये वही टर्म होगी जो ऊपर वाली है, कुछ अलग से नहीं है। आप चेक कर लीजिए, जब आप लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू ए तो कितना हो जाएगा 8a, यानी 8a को ही ऐसे लिखा गया है। इसमें हमने शुरू में आपको समझा दिया कैसे लिखना है, हर बार आपको डायरेक्टली भी लिखने से हो जाएगा, पर हमने बताया कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, इजी सी चीज है। इससे इसको टैली करना है। आप टैली नहीं भी करा पा रहे हैं कोई बात नहीं, फर्स्ट और थर्ड लिखेंगे, ये तो बीच का ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। आप उसको ऐसे ही लिख के भी कर सकते हैं। ऐसे ही का मतलब है कि यहाँ पर डायरेक्टली 8a लिख के भी चला सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने से ज्यादा क्लियर होगा और आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। तो यूजिंग आइडेंटिटी वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं इसको, देखो ये एरो आप मत लगाना, मैं आपको दिखाने के लिए एरो लगा रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी हमारे पास ये राइट हैंड साइड है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, इट कैन बी रिटन, क्या वहां लिखो या यहाँ लिख दो, चलो यहाँ इसे हटा लो, यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी, यानी 4 का होल स्क्वायर, और पावर 2 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं a प्लस 4 इंटू a प्लस 4। ये हो गए फैक्टर हो गए ना, यहाँ 2 नंबर प्रोडक्ट में आ गए। समझ में आया आपको, ऐसे इसको करना है। अच्छा एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, अगर आपको अभी इसमें लग रहा है कि कैसे कैसे होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई एक और क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं। जैसे चलिए इसको देखते हैं, कौन सा वाला, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। तो क्वेश्चन नंबर हम इसमें 5th वाला शुरू करते हैं, कौन सा 5th, ये है 4x स्क्वायर माइनस, भूल गया मैं इतनी देर में, 8x सॉरी माइनस 8x प्लस 4। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, जो 4 देखो x का तो ऑलरेडी स्क्वायर है, लेकिन 4 जो है उसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। ठीक है, ये x का स्क्वायर था, लेकिन 2 को भी 4 को 2 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस फिर मैं कहता हूँ ये मिडिल टर्म है, इसको आप ऐसे ही छोड़िए। ठीक है, इसको आप ऐसे ही छोड़िए, 4 को फिर से लिख देंगे 2 स्क्वायर, और इस मिडिल टर्म को क्या लिखना है 2ab, a कितना है इस बार 2x, और b कितना है 2, आप यही लिखेंगे पूरा ab 2ab। फिर आप चेक कर लेंगे एक बार, क्या इन सबको मल्टीप्लाई करके वापस वही आता है ऊपर वाला, देख लीजिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8x आएगा, और 8x ही तो है वो। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज इसको क्या लिख सकते हैं हम 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये वाला लिखा है हमने। ठीक है, इक्वल टू ये हो गया ना, तो ये राइट साइड वाला लिखा है आइडेंटिटी के हिसाब से, तो आप इसको ये लेफ्ट वाला लिख देंगे, क्योंकि इक्वल है ना, तो इसके जगह पर ये आ जाएगा, आइडेंटिटी डायरेक्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a कितना है 2x माइनस b कितना है 2 का होल स्क्वायर। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं 2x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2, क्योंकि पावर होल पावर 2 है तो 2 बार लिखा। एंड नाउ एक चीज और आप देखने के, आंसर आपका यही भी हो सकता है, लेकिन एक लाइन और भी लिख सकते हैं, वो क्या, इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, कॉमन वाला सबसे शुरू वाला मेथड, तो 2 कॉमन लिखा, x माइनस, यहाँ से 2 तो बाहर ही चला गया, 1 बचा। इसी तरह से इन दोनों में भी क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो इसको भी ले सकते हैं, फिर से यहाँ से x माइनस 1 बचेगा, और हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 यानी 4 बाहर हो गया, x माइनस 1 इसलिए बता दिया, कभी आपकी सॉल्यूशन में आंसर बुक में ये दिया गया हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे भी यहाँ तक हम लिख सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा मेथड आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चलिए आज के लिए बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे इसमें दूसरे क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, बहुत ही
मुश्किल से तो नहीं, इजी से लेंगे हम। फैक्टराइज अगेन लिखता है सिर्फ फैक्टराइज, सिर्फ फैक्टराइज लिखा गया है, मीन्स हमें खुद से समझना है। जैसे फर्स्ट है, आप देखकर भी आइडिया लगाइए कि कौन सी आइडेंटिटी आपको नजर आ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ एक आइडेंटिटी लग सकती है थर्ड वाली? कौन सी वाली? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लगता है कि नहीं लगता? आप डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी वही टर्म बन रही है, यहाँ भी वही बन रही है, और यहाँ हम बना देंगे उसको। तो आप कुछ चीजों देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसमें कोशिश करना, वरना हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इसका पहला क्वेश्चन देखिए, मैं यही सोल्व करता हूं इसको। सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट, इजी से, बहुत ज्यादा प्रेशर में मत लीजिए क्वेश्चंस को। मैं फिर कहता हूं बहुत इजी से क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग रोक के सोचिए तो आपको समझ में आए। ये हमने क्वेश्चन लिखा, तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? पहले यहाँ 4p स्क्वायर है, तो p का तो स्क्वायर है, 4 में स्क्वायर नहीं है, तो 4 को हम किसका स्क्वायर ले सकते हैं? 2 का। तो 2 और p दोनों का एक साथ हम लिख देंगे। जनरली हमें लिखना क्या चाहिए? ये 2p स्क्वायर को पहले लिखना चाहिए, 2 स्क्वायर इंटू p स्क्वायर, फिर तीसरी लाइन में हम इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। ऐसे करना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम एक स्टेप तो हटा सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं, आप भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो ऐसे ही 9q स्क्वायर को क्या लिखेंगे? सोचो, 9 को 3 और q के स्क्वायर लिखा। नाउ नाउ अब आपको ये आइडेंटिटी दिख रही होगी। नाउ यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, या ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस वाला पहले लिख दो या प्लस वाला। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज, यूजिंग आइडेंटिटी का मतलब है कि 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर, इट कैन बी रिटेन, ये लेफ्ट वाला लिखा, तो अब इससे हम राइट साइड वाला लिखेंगे, यानी a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स 2p प्लस 3q इंटू ए माइनस बी, ए यानी 2p माइनस 3q, दोनों को मिला के आप देख सकते हैं। तो ये हो गए फैक्टर्स। कितना इजी किया गया है क्वेश्चन, है ना? तो आप बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरह से अपनी हेल्प अपने आप से करेंगे। हम इसके अगले क्वेश्चंस अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू शुड आस्क। थैंक यू।